So today we will talk about part 2 of our CAN chapter. Last class of mine, as you all guys learned the use of CAN. और CAN के बारे में मैंने क्या बताया था? About CAN what I said, first day. CAN हेडलाइन क्या थी? हेडलाइन CAN तीन पार्ट में डिवाइड किया था. क्या था वो? एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर. करेक्ट. तो वो जो था वो प्रेजेंट एबिलिटी थी, प्रेजेंट कैपेसिटी थी और प्रेजेंट पावर था. यानी कैन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? जब आप अपनी योग्यता दिखाते हो प्रेजेंट में, या आप अपनी क्षमता दिखाते हो, या फिर अपना ताकत या फिर अपना स्ट्रेंथ दिखाते हो. और प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इस्तेमाल करते हो. जैसे टुडे आई कैन हेल्प यू और टुमारो आई कैन हेल्प यू. तो टुडे हो गया प्रेजेंट और टुमारो हो गया फ्यूचर. तो एक और सेंस है जो आज हम सीखने वाले हैं, इसको मैंने पार्ट 2 नाम दिया है, और यूज ऑफ कुड. कुड को अगर हम देखें इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग तो ये कैन का पास्ट है. वैसे कुड का इस्तेमाल बहुत जगह होता है. उसका इस्तेमाल हम लोग पोलाइट एज पोलाइट कैन भी करते हैं, रिक्वेस्टिंग सेंस भी करते हैं, काफी जगह करते हैं. बट आज जो मेरा टारगेट है टू लेट यू नो द यूज ऑफ कुड इन पास्ट सेंस. तो आज मैं क्या करने वाला हूं, जो आपने पार्ट 1 चैप्टर सीखा है कैन, उसको मैं स्विच करूंगा पास्ट पर. तो अगर मैं इसको स्विच करता हूं तो कुड को फिर मैं 3 भाग में डिवाइड करूंगा. फिर से आई विल डिवाइड कुड इनटू 3 सेक्शंस या 3 पार्ट्स. वंस अगेन, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ. एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर. अगर मैं इसमें इसको एज इट इज छोड़ दूं तो कल के चैप्टर में और आज के चैप्टर में डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा. तो इसमें हमें डिफरेंस क्रिएट करना है. तो यह क्या करेंगे हम लोग, इस पे एक पास्ट वर्ड का इंक्लूजन कर देंगे. ये लो, प्लस यानी पास्ट प्लस, पास्ट प्लस यानी कि पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी और पास्ट पावर. अभी हम लोग कहते हैं आई कैन स्पीक या आई कैन डांस. जैसे मैं कह सकता हूं आई कैन टीच, लेकिन मैं अपने बचपन की बात करूं तो ऑन दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू टीच, आई कुडंट टीच. आज मैं 2 लोगों को मार सकता हूं अकेले, बट कुछ साल पहले आई कुडंट. तो ये मेरी प्रेजेंट एबिलिटी है, आई कैन बीट, और वो मेरी पास्ट एबिलिटी थी, आई कुडंट बीट. आई कुड बीट ओनली 1 पर्सन, राइट. तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा और डीपली समझेंगे कि ये चैप्टर कैसे फंक्शन करेगा, हाउ दिस चैप्टर विल फंक्शन व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस, वो अंडरस्टैंड करते हैं. तो सबसे पहले मैं एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू राइट द जेन्युइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस चैप्टर. Look at that. सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड. अगर यहां तक हम लिखेंगे तो ये कुड जो है वो प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है और फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है एट टाइम्स. तो इसीलिए इसको अगर आपको स्पेसिफिकली पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी और पास्ट पावर के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है तो तुमको ये वाला लिखना बहुत जरूरी होगा. पास्ट सिचुएशन, पास्ट स्थिति. जैसे जब मैं बच्चा था, यूज टू जब पढ़ते हैं हम लोग, यूज टू और कुड में क्या डिफरेंस है? यूज टू जो चैप्टर है ना वो पास्ट हैबिट बताता है, आदत, और कुड जो है वो एबिलिटी बताता है, राइट. जैसे एग्जांपल देखो, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस. इसमें कौन सा एबिलिटी है? आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस व्हेन आई वाज इन स्कूल. इसमें कोई एबिलिटी नहीं है, ये मेरा हैबिट था. आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस इन द सेंस मैं स्कूल बस द्वारा जाया करता था. ठीक है, मैं कहूं कि आई कुड प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स और आई कुड विन ऑल गेम्स. आई कुड प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स इन स्कूल टाइम और आई कुड विन ऑल गेम्स. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बचपन में डिफरेंट टाइप्स यानी नाना प्रकार के गेम खेल सकता था और सभी गेम जीत सकता था. आई कुड विन ऑल गेम्स, सभी गेम जीत सकता था. तो जीत सकता था, ये मैं क्या बता रहा हूं? मैं अपनी इसमें से तीनों में से एक चीज बता रहा हूं. या तो मैं अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा हूं,
या तो मैं कैपेसिटी दिखा रहा हूं या तो फिर एबिलिटी दिखा रहा हूं, राइट। जैसे देखो, आई कुड कंप्लीट माई होमवर्क, आई कुड कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम, आई यूज टू कंप्लीट माई होमवर्क माई टाइम, आई यूज टू कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम और आई कुड कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम। दोनों में डिफरेंस क्या है कि मैं अपना, पहला यूज टू का क्या होगा कि मैं अपना होमवर्क समय पर बनाया करता था, और दूसरा आई कुड कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं अपना होमवर्क समय पर कंप्लीट कर सकता था, राइट। ये मेरी एबिलिटी थी। तो कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस पास्ट सिचुएशन। जिस प्रकार मैंने कैन को तीन स्ट्रक्चरों में कन्वर्ट किया था, यानी कैन के अलावा मैंने क्या क्या बताया था, इज अ मार प्लस एबल टू और इट्स पॉसिबल, तो इस चैप्टर में भी वही होगा। स्ट्रक्चर नंबर 2 देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस PS मींस पास्ट सिचुएशन। आई वॉज एबल टू, कल के चैप्टर में क्या था, मैं योग्य हूं, आई एम एबल टू, और पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, आई वॉज एबल टू। एक स्ट्रक्चर और बनेगा, जो कल तक इट्स था वो आज बन गया इट वॉज। तो आई कुड, आई वॉज और इट वॉज, और डू नॉट फॉरगेट टू यूज पास्ट सिचुएशन, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म देगा, ये आपको एक मंच देगा सेंटेंसेस को इस्तेमाल होने के लिए। अब मैं एक PS कंप्लीट, मैं एक पास्ट सिचुएशन क्रिएट करता हूं और फिर एग्जांपल क्रिएट करता हूं। जैसे देखना, जब मैं एक छोटा बच्चा था, when I was a small kid, अब एक सिचुएशन क्रिएट हो गया, पास्ट सिचुएशन क्रिएट हो गया कि when I was a small kid, तो इसका हिंदी क्या होगा कि जब मैं एक छोटा बच्चा था। अब मुझे यह बताना होगा कि जब मैं एक छोटा बच्चा था, तो being a small child या small kid, what was my ability, what was my capacity and what was my power या फिर strength. Look at that. Look at that. Look at this. When I was a small kid, I could answer the all questions of my teachers. यानी जब मैं एक छोटा बच्चा था, मैं अपने शिक्षकों के सभी सवालों का जवाब दे सकता था. That shows my ability. Right? और देखो, next. I was able to drink coffee and tea when I was a small kid. बच्चे में ऐसा होता है ना, बच्चे जब हम बच्चे होते हैं तो चाय कॉफी हम लोग को नहीं दिया जाता है या नहीं पीते हम लोग, लेकिन देखो जब मैं बच्चा था तो what kind of things I could do या फिर I was able to do when I was, यही जो पास्ट सिचुएशन है इसी को बोलना है अभी 3 बार, 3 लाइन में इस्तेमाल करूंगा, एक बार एबिलिटी के लिए, एक बार कैपेसिटी के लिए, एक बार पावर के लिए। तो एबिलिटी के लिए मैंने इस्तेमाल कर दिया पहला, आई कुड आंसर द ऑल क्वेश्चंस ऑफ माय टीचर, ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। अब दूसरा देखो, ये मेरे कंज्यूमशन पावर से रिलेटेड है, मैं कितना पचा सकता हूं या कितना पचा सकता था उस वक्त। आई वॉज एबल टू ड्रिंक कॉफी एंड टी, यानी मैं चाय और कॉफी पीने के योग्य था, राइट। एक और देखो, लुक एट नेक्स्ट, इट वॉज पॉसिबल फॉर मी टू बीट एनीवन अलोन, यानी मेरे लिए संभव था किसी को भी अकेले पीटना। I was able to when I was a kid. You getting what I'm saying, guys? Yes, sir. Okay. तो जैसे कि इसमें हम लोग हिंदी क्या इस्तेमाल करेंगे, सकता था, सकती थी या फिर सकते थे, जब हम as far as could is concerned, और as far as able is concerned, योग्य था, थी और थे, योग्य था, और ये हो जाएगा संभव, यानी कि इट वॉज पॉसिबल फॉर मी टू बीट एनीवन अलोन, यानी मेरे लिए अकेले किसी को भी पीटना संभव था। आई वॉज एबल टू ड्रिंक कॉफी एंड टी, यानी मैं चाय और कॉफी पीने के योग्य था या फिर योग्य हुआ करता था। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई कुड आंसर द ऑल क्वेश्चंस ऑफ माय टीचर, यानी समझा ना आप लोगों को। अब तुम लोग क्या करना कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपना पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे
On that time or this time? On that time I could speak Hindi, but this time I can speak English. On that time I was able to write application in Hindi, but in this time I am able to write application in English. On that time it was possible for me to give speech in Hindi, but in this time it's possible for me to give speech in English. In this way you can very easily deal with this chapter. Do you understand guys? अब करेंगे नेक्स्ट डे में जब आऊंगा तो फिर पार्ट 3 लेकर, तो एक बार नेगेटिव को और इंट्रोगेटिव को भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा. Understood? So now I would like to finish it off and I will meet you in my next video with new things. Goodbye. See you.